जय हिंद दोस्तों। जेसीओ-ओआर इक्वल एमएसपी का केस हार चुके हैं। आज इक्वल एमएसपी केस की सुनवाई हो रही थी। नई बेंच बैठी, ना तो आरटीआई देखी गई कि एमएनएस को क्या क्या लागू है, ना हार्डशिप की कोई बात की गई, सीधा फैसला सुना दिया गया। इक्वल एमएसपी पर दिल्ली हाईकोर्ट में जो केस चल रहा था, सीधा फैसला इस बात पर सुना दिया गया कि पहले एक केस इक्वल एमएसपी का किया गया था। इस केस के पहले, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एक्स सर्विसमैन ने केस किया था, उस आधार पर फैसला दे दिया गया कि जवान जेसीओ की जो एमएसपी है वो एमएनएस से कम रहेगी और अफसरों से भी कम रहेगी, यानी कि 5200 ही रहेगी। आरटीआई जो निकाली आई थी उसको भी नहीं देखा गया। आरटीआई में कहा गया था बीपीटी पीपीटी एमएनएस करती हैं तो नहीं करती थी, पीपीटी करती हैं नहीं करती हैं, ड्रिल करती हैं नहीं करती हैं, आर्म्स ऑथराइज है नहीं ऑथराइज है, फील्ड पोस्टिंग ऑथराइज है नहीं ऑथराइज है, कम्बैट ड्रेस जो कम्बैट ड्रेस है उनको ऑथराइज है नहीं ऑथराइज है, नॉन कम्बैटेंट रैंक है, ये आरटीआई भी नहीं देखी गई। जो नई बेंच बैठी उन्होंने सीधा फैसला सुना दिया। लगातार बेंच चेंज होती रही। जो जज इस बात पर राजी थे उन्होंने सुनवाई भी की, इक्वल एमएसपी की, वो चेंज कर दिए गए। और इसके बाद जो इक्वल एमएसपी का फैसला आया दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें जेसीओ जवानों को इक्वल एमएसपी का केस खारिज कर दिया गया है और वो हार चुके हैं। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने जो बताया है, जो उन्होंने कहा है कि इक्वल एमएसपी का केस जो दिल्ली हाई कोर्ट में नई बेंच कर रही थी सुनवाई, ना तो उन्होंने आरटीआई देखी, पिछले केस में क्या हुआ, पिछली सुनवाई क्या हुई, उसके बारे में कुछ नहीं बात की। उन्होंने कहा पुराना केस आप एक बार हार चुके हैं, अब दोबारा ये केस आप फाइल नहीं कर सकते हैं। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वीर बहादुर साहब ने अब ये कहा है कि मैं अब सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा इस केस को लेकर, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में हार चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट की बारी है। दिल्ली हाई कोर्ट से जेसीओ-ओआर को निराशा मिली है। थैंक यू, जय हिंद।